इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो पहले इसमें एक खास बात होती है कि अगर इसका फिगर आपने सही बना लिया तो क्वेश्चंस 100% आप सही कर ले जाएंगे, और अगर फिगर रॉन्ग बनाया तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसलिए पहली बात ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और फिगर को धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट होते तक आपका फिगर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 100% आपका क्वेश्चन राइट ही होगा, सॉल्व भी राइट करेंगे आप। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, तो पहली चीज एक रिक्वायरमेंट्स है टावर की। तो हमने एक सपोज ये एक टावर बना लिया, ये क्या है टावर। चलिए टावर बना लिए फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन इट्स कम्प्लीमेंट्री। सेम स्ट्रेट लाइन ये एक है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। एक पॉइंट को लेट कर लेते हैं ए, दूसरा पॉइंट लेट कर लेते हैं बी। ये दोनों पॉइंट जो है टावर के फुट से जो है एक 4 मीटर पर है, एक 9 मीटर पर है। तो सपोज करो इसको हमने लेट कर लिया 4 मीटर पर और दूसरा जो है 9 मीटर पर, ठीक है। ये लेट कर लिए और ये दोनों जो है टावर के टॉप से एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से एक का एंगल अगर हम थीटा लेट कर लें और θ1 और दूसरे का θ2, तो क्वेश्चंस में ऐसा कहा जा रहा है कि θ1 प्लस θ2 ये बना रहे हैं कम्प्लीमेंट्री। क्या बना रहे हैं? कम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो वो दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी, इसका नाम डी रख देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको सीधा अप्लाई करना है और इसमें कहा जा रहा है कि आपको प्रूव करना है आगे, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो आपको क्या करना है? प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, यानी जो टावर की हाइट होगी वो आपको 6 मीटर प्रूव करनी है। तो सिंपल पहले आप एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे DCB, कौन सा? DCB। जब इस ट्राइंगल में आएंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री अगर लेंगे tan θ1, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपन क्या होती है? बेस। तो इसकी हाइट को लेट कर लेते हैं h, तभी तो h को 6 मीटर प्रूव करेंगे। हाइट h यानी परपेंडिकुलर हो गया है h और बेस हो गया इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी केस पर जब आएंगे इन ट्राइंगल DCA, एंगल DCA, इस ट्राइंगल में जाएंगे तो tan θ2 लेते हैं, tan θ2। जब tan θ2 में जाएंगे तो परपेंडिकुलर है h और बेस है 9। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों का अगर बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू h/4 इंटू h/9। तो tan θ1 को tan θ1 ही रहने देते हैं, और ये जो tan θ2 है तो θ2 की जगह अगर यहाँ हम फाइंड करना चाहें तो θ2 क्या हमें मिलेगा? 90 माइनस θ1। तो यहाँ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? tan θ की जगह 90 माइनस θ1, और ये h इंटू h स्क्वायर बाई 9 4 जा 36 हो जाएगा। tan θ1 रहने देते हैं इसको, और ये इंटू हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो थीटा की जगह θ1 है इक्वल टू h स्क्वायर बाई 36। आपको पता होना चाहिए इधर cot थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा को हम tan θ1 रहने देते हैं, cot θ1 की जगह 1/tan θ1 लिख सकते हैं इक्वल टू h स्क्वायर बाई 36। इधर tan θ1 से tan θ1 कैंसिल आउट, इधर आपको मिल रहा है 1 इक्वल टू h स्क्वायर बाई 36। 36 1 जा 36 इक्वल टू h स्क्वायर, 36 जो है प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर बनेगा। इधर h स्क्वायर, h की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। हाइट एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, अर्थात h इक्वल टू प्लस 6 मीटर। ये प्रूव्ड हो गया। और दूसरा हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है इसको भी देखते हैं। चलिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो
पहले एक टावर की नीड यहाँ पर भी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये एक टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड का कोई पॉइंट हो गया। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टॉप पॉइंट जो है 30 मीटर दूर है टावर के फुट से, और यहाँ से देखा जा रहा है 30 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का ये एंगल भी बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस हाइट को हमने लेट कर लिया कितना? h। a b c नाम दे देते हैं इस फिगर का। यहाँ पर लिखते हैं सिंपल इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले की हालत सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ पर राइट कर लेना है कि लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर को लेट कर लेना है कितना? h मीटर, h मीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी में आएंगे तो यहाँ पर tan थीटा की जगह tan 30 है, इधर परपेंडिकुलर h, और tan थीटा फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस है 30। tan 30 की वैल्यू होती है कितना? 1/√3 इक्वल टू h बाई 30। तो ये हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे 31 जो 30 इक्वल टू h√3h। तो ये हो जाएगा 30 इधर बाई√3 इक्वल टू h, √3 से ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 30√3 इंटू √3 3 इक्वल टू h, 3 1 जा 3 10 जा 30, ये हो गया 10√3 इक्वल टू h। h की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, हालांकि ये जो था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले जो हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूछना है तो क्वेश्चन नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है कहाँ गया, 2 पोल्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट्स ऑफ पोल, लेट द हाइट्स ऑफ पोल। पोल की हाइट को हमने लेट कर लिया है कितना? h मीटर। ठीक, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों पोल्स की हाइट जो है सेम है और स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों एक दूसरे अपोजिट साइड है। सपोज करो ये रोड थी, रोड के एक साइड ये है, दूसरा ये है। ठीक है, चलिए दोनों को मिला लिया, और ये दोनों जो है कितने मीटर की डिस्टेंस पर है? 80 मीटर की डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। चलिए 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड बना लिया गया। फिर कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड। रोड के किसी एक पॉइंट से, सपोज करो ये एक पॉइंट हमने ए ले लिया, क्या? ए। इस ए पॉइंट से आगे क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल 60 एंड 30 डिग्री। एक पोल्स का 60 डिग्री है और दूसरे पोल्स का 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 30 60 30। तो 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम पोल्स। पॉइंट से कितनी कितनी डिस्टेंस पर पोल्स हैं? तो अगर टोटल 80 था तो ये मान लेते हैं x पर है, तो ये बचेगा 80 माइनस x। इसका नाम मान लेते हैं P1 और इसका नाम मान लेते हैं P2। ये दूसरा पोल है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जब इसे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग P1 जो है P2 के बराबर है, क्योंकि दोनों की हाइट्स बराबर है तो h लेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के नेम दे देते हैं। ए हो चुका है, चलिए इस पॉइंट का नाम हमने ए दिया था तो यहाँ लिख लेते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई। तो एक बार ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आएंगे तो tan 30 बन रहा है। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर इधर P2 बनेगा और P2 जो है h के बराबर ही है। तो h और बेस जो बन रहा है 80 माइनस x बन रहा है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h बाई 80 माइनस x। तो 80 माइनस x बन जाए 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू √3h हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बना के भी हम छोड़ देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल DAE, इस ट्रायंगल में आएंगे तो tan 60 बन रहा है और tan 60 के लिए P1 की वैल्यू h ही है, तो h और बेस जो है इसका x है। tan 60 की वैल्यू क्या है? √3, x इधर गया, √3x इक्वल टू h, यानी √3x जो है वो h के इक्वल है, या h जो है √3x के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड मान करके हम छोड़ देते हैं। अब यही चीज़ अगर हम पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द
वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट में एच की वैल्यू को पुट कर दिया जाए अगर, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन था, √3 रहेगा, एच की जगह पर क्या रख दिया जाए, √3x, तो ये हो गया √3x। तो 80 माइनस एक्स, √3 3x हो गया, और ये 80 माइनस एक्स उस साइड जाएगा, प्लस का x हो जाएगा क्योंकि इधर, और ये 80x इक्वल टू 3x प्लस 1x 4x, 4 1 जा 4, 4 20 इक्वल टू कितना हो गया x। यानी एक पोल जो है x वाला, ये जो P1 जो है पॉइंट से 20 मीटर पर दूरी पर है, और P2 जो है, हेंस यहाँ पर अब राइट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हेंस P1 कितने मीटर की दूरी पर था, हेंस P1 जो है x मीटर की दूरी पर था। तो पोल फर्स्ट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट, एक आंसर ये हो गया। और एंड पोल सेकेंड की बात करेंगे इस, तो 80 माइनस एक्स था, एक्स की वैल्यू 20 हो गई है, तो 20 सब्ट्रैक्ट होगा 60 हो जाएगा, 60 मीटर अवे है, अवे फ्रॉम पॉइंट से 60 मीटर की दूरी पर है। और एक्स की वैल्यू जब आप मिल गई है तो एच भी आप फाइंड कर सकते हैं। देन हाइट ऑफ पोल्स, तो हाइट ऑफ पोल्स की अगर बात होगी तो ये है h इक्वल टू कितना, √3x, यानी √3x की जगह पर आप रख देंगे, √3x की जगह पर 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। ठीक है, इतनी हाइट हो जाएगी पोल्स की।